बिहार में कल 18 जिलों की 121 सीटों पर पहले चरण में मतदान। अलग अलग पोलिंग बूथ पर सुरक्षा का घेरा, चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर। पहले चरण के मतदान के लिए तैयार बिहार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद बोले, सारी तैयारियां पूरी। बिहार में दूसरे चरण का प्रचार तेज। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ ने की रैली। प्रियंका और तेजस्वी भी प्रचार में उतरे। पूर्वी चंपारण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली। एनडीए का मतलब विकास का प्रतीक। सासाराम के करघर में प्रशांत किशोर ने किया रोड शो। जनसुराज प्रत्याशी को जिताने की अपील। मोकामा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी ने संभाला मोर्चा। बूथ को मजबूत करने की बनाई स्ट्रेटेजी। 2 पोलिंग एजेंट्स के साथ बूथ कमेटी भी तैनात रहेगी। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर चुनाव आयोग को घेरा। कहा, कांग्रेस की जीत को हार में बदला गया। राहुल गांधी बोले कि पोस्टल बैलेट के नतीजों में कांग्रेस 73 सीटों पर आगे थी। हरियाणा में साजिश के तहत कांग्रेस सिर्फ 22,000 से ज्यादा वोटों से हार गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का सनसनीखेज दावा। का वोटर लिस्ट में ब्राजील के मॉडल की तस्वीर लगाई। जेंजी से ये खेल समझने की जरूरत है, ये अपील की। राहुल गांधी का बड़ा आरोप। का हरियाणा में हर 8 में से 1 वोटर नकली है। हरियाणा में 25,41,000 वोटों की चोरी हुई। राहुल के हरियाणा चुनाव पर सवाल को लेकर बीजेपी का तंज। का उन्हें बिहार में हार का डर सता रहा है, इसलिए ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी ने राहुल पर देश विरोधी षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। का वो विदेशों में जाकर लोकतंत्र और संविधान को गाली देते हैं, युवाओं को हिंसा के लिए भड़काते हैं। राहुल के आरोपों पर चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा, गड़बड़ी थी तो वक्त रहते शिकायत क्यों नहीं की। पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस के बूथ एजेंट क्या कर रहे थे। चुनाव आयोग के सवाल, क्या राहुल गांधी अब एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं। डुप्लीकेट वोटर को हटाने के लिए एसआईआर। राहुल गांधी को इनावलर ने दिखाया आईना। अभय चौटाला बोले कि इस खेल की शुरुआत देवीलाल के वक्त में कांग्रेस नहीं की थी। प्रियंका गांधी ने राहुल के बयान का किया समर्थन। कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने में लगी बीजेपी। अखिलेश ने भी सुर में सुर मिलाया। कहा कि डराना धमकाना और वोट चोरी करना बीजेपी की पुरानी आदत। जमुई में राजनाथ सिंह ने महागठबंधन को घेरा। कहा उनके सीएम फेस पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप। सीएम नीतीश की छवि बेदाग। बिहार से राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रोका गया, दोबारा हमला हुआ तो देंगे करारा जवाब। राजनाथ सिंह ने दिया भरोसा। कहा कि इस बार एनडीए को 2/3 से ज्यादा मिलेंगी सीटें। गया की रैली में सीएम योगी का सपा पर हमला। कहा उनके समय में गरीबों को लूटकर माफियाओं ने महल बनवाए, हमने बुलडोजर से किया इंसाफ। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा बीजेपी वाले अवध में भी हारे, अब मगध में भी हारेंगे। चुनाव रोजगार बनाम बीजेपी होने जा रहा है। मुंगेर सीट पर जनसुराज को बड़ा झटका। वोटिंग से 1 दिन पहले कैंडिडेट संजय सिंह बीजेपी में शामिल। ललन सिंह के बयान पर तेजस्वी का पलटवार। बोले दलितों गरीबों को वोटिंग से रोक रहे ललन सिंह। तेजस्वी यादव बोले ललन सिंह का बयान इलेक्शन कमीशन के नियमों के खिलाफ, चुनाव आयोग फौरन ललन सिंह पर एक्शन ले। मुकेश सैनी के फैसले का तेजस्वी यादव ने किया समर्थन। मुकेश सैनी ने गौड़ा बोराम सीट से कैंडिडेट वापस लिया। मतदाताओं को बीच रास्ते में रोकने वाले बयान पर ललन सिंह ने दी सफाई। एफआईआर पर बोले आरजेडी का ट्वीट भ्रामक। इस बार अनंत सिंह तोड़ेंगे जीत के सारे रिकॉर्ड, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने किया दावा। संतोष सैनी के नामांकन वापस लेने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना। का वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। पटना में यूपी के डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने महागठबंधन को फ्लॉप शो बताया। एनडीए को 1 से भी ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। एनडीए नेताओं के दावे पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। बोले बदलाव का चुनाव है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का दावा, बिहार में एनडीए को 60 सीटें भी नहीं मिलेंगी। सत्ता का अहंकार बीजेपी और एनडीए को बिहार में बर्बाद कर देगा। आरजेडी प्रत्याशी केसरी लाल को महाराष्ट्र नगर पालिका का नोटिस। मीरा रोड इलाके में अवैध निर्माण तोड़ने का अल्टीमेटम। शारदा सिन्हा की पहली पुण्यतिथि पर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा उन्होंने बिहार की कला और संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी। हरियाणा के पूर्व मंत्री संपत सिंह की 16 साल बाद घर वापसी। बेटे के साथ इनालों में शामिल हुए। बीएमसी चुनाव पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा कि महायुति एकजुट, एक साथ लड़ेंगे स्थानीय चुनाव। बीएमसी चुनाव को लेकर मुंबई बीजेपी चीफ का विवादित बयान। कहा ध्यान रहे कि यहाँ कोई खान मेयर न बन सके। मुंबई बीजेपी चीफ के बयान पर भड़की एआईएमएम। वारिस पठान ने कहा कि इसके पास विकास का मुद्दा नहीं है और इसलिए वो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं। मुंबई के वडाला इलाके में ट्रायल के दौरान एक मोनो रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रेन में कोई सवार नहीं था। ड्राइवर और इंजीनियर को सुरक्षित बचा लिया गया है। उत्तराखंडी सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी। दून यूनिवर्सिटी में हुआ कार्यक्रम। सीएम योगी ने लखनऊ में 72 गरीबों को दी फ्लैट की चाबी। मुख्तार अंसारी की जमीन पर बने फ्लैट की चाबी दी। लखनऊ के डालीबाग में कीमती जमीन पर बने हैं फ्लैट्स। योगी सरकार ने मुख्तार के बंगले पर चढ़ाया था बुलडोजर। मंगलवार को पूरी हुई थी फ्लैट सौंपने की लॉटरी प्रक्रिया। फ्लैट की चाबी सौंपने के बाद बोले सीएम योगी, कब्जा करने वाले अपराधियों का यही हाल होगा। माफिया की जमीन पर गरीब का आशियाना ही बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए बोले योगी, ये माफिया उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे, जो अब इनसे सहानुभूति रखते हैं, वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कानपुर माफिया कनेक्शन में फंसे मैनपुरी सीओ ऋषिकांत शुक्ला ने अपना पक्ष रखा। कहा कुछ अपराधी और माफिया गैंग मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अखिलेश दुबे से संबंधों पर ऋषिकांत शुक्ला की सफाई। बोले अखिलेश दुबे से लीगल एडवाइजर के नाते मिला, मेरे बेटे के नाम से कोई भी कंपनी नहीं। लखनऊ में निर्माणाधीन मकान की बालकनी गिरी, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 जख्मी।
गाजियाबाद में प्रतिबंधित कफ सिरप का धंधा करने वाले का भंडाफोड़, 8 लोग गिरफ्तार। बिहार में वोटिंग से पहले ट्रिपल मर्डर से सनसनी, बीएसपी नेता समेत बेटे और पत्नी का शव संदिग्ध हालत में मिला। पटना में सुबह लगा ट्रैफिक जाम, एम्स फ्लाईओवर पर लंबा जाम, कई किलोमीटर तक जाम में परेशान हुए लोग। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना में पवित्र स्नान के चलते जाम, मरीन ड्राइव इलाका भी सुबह से जाम। महान स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन दास की जयंती आज, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन। छत्तीसगढ़ी राइस की विदेश में डिमांड, कोस्टा रिका भेजा गया 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल, सीएम विष्णुदेव साय बोले आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि। हरिद्वार में प्रशासन ने अवैध मजार पर बुलडोजर चलाया, यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर लंबे समय से बनी थी मजार। गुजरात के बनासकांठा में बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, गाड़ी में सवार लोगों को सुरक्षित निकाला गया। गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे पर कार और ऑटो की भिड़ंत, 2 लोगों की मौत, 4 लोग जख्मी। चेन्नई में सफाई कर्मियों का अनोखा अंदाज, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर बीच पर धरना दिया। बंगाल के नाडिया में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस की झड़प, नशीले पदार्थ की जब्ती पर भड़का बवाल, हाथापाई में 3 पुलिस वाले जख्मी। पंजाब समेत कई राज्यों में आज गुरु नानक जयंती की धूम, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे स्वर्ण मंदिर, गुरु नानक जयंती के अवसर पर दर्शन किए। गुरु नानक जयंती पर श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर नहीं खोले जाने पर बोले सीएम मान, केंद्र को इसे खुलवाना चाहिए था। अब तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी खेलना शुरू हो गया है। दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गुरु नानक जयंती के अवसर पर कार्यक्रम, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल। देहरादून में गुरुद्वारे पर श्री गुरु सिंह सभा पहुंचे सीएम धामी, गुरु नानक जयंती के अवसर पर मत्था टेका। मुंबई में गुरुद्वारा श्री दशमेश दरबार में सुबह से पहुंचे श्रद्धालु, गुरु नानक जयंती के अवसर पर टेका मत्था। ओडिशा के में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक बोईता बंदना उत्सव, पुरी में समंदर किनारे पारंपरिक अनुष्ठान करते दिखे श्रद्धालु। हैदराबाद में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर करमन घाट हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, दिए जलाकर भगवान शिव की पूजा। पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा की बोईता बंदना उत्सव में हिस्सा लेते नजर आए, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश को आगे बढ़ाने पर जोर। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने पावन स्नान किया। अयोध्या में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालु पहुंचे। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी भीड़, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में सुबह छाए धूल, खराब श्रेणी में AQI 281 दर्ज। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक्शन जारी, लोधी रोड इलाके में एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल। दिल्ली में ITO के पास खराब श्रेणी में प्रदूषण, आज सुबह AQI 281 दर्ज। दिल्ली में इंडिया गेट के पास सुबह धुंध की पतली परत, AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में हुई भारी बर्फबारी, बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में गिरावट। उत्तराखंड के चमोली जिले के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी, बद्रीनाथ धाम का दिखा खूबसूरत नजारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में हुआ स्नोफॉल, बर्फ की मोटी चादर में लिपटे पहाड़। अडानी इंटरप्राइजेस ने दूसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, मुनाफा 84% बढ़कर 3,199 करोड़ हुआ। कंपनी का रेवेन्यू 6% घटकर 21,249 करोड़ रुपए। SBI ने दूसरी तिमाही के नतीजे किए जारी, प्रॉफिट 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपए। येस बैंक की 13.18% हिस्सेदारी बेची। एयर टिकट बुकिंग 47 घंटे के अंदर फ्री कैंसिलेशन मिलेगा, DGCA जल्द ले सकता है हवाई यात्रियों के लिए फैसला, 30 नवंबर तक लोगों से सुझाव मांगे। गुरुग्राम पहुंची टेस्ला की ड्राइवरलेस कार, AI आधारित सेंसर कैमरा रडार सिस्टम, अभी से बुकिंग और 1 महीने की डिलीवरी भी मिलेगी। 25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा X, शोरूम कीमत 13 लाख से 24 लाख रुपए के बीच में। थार और MG हेक्टर जैसी गाड़ियों को देगी टक्कर। ओप्पो Reno 15 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल सकता है।